हेलो गाइस, वेलकम टू सरस्वती क्लासेस एंड माय नेम इज़ खुशी। और मैं आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्रिया के भेद। क्रिया के भेद क्या होते हैं? क्रिया के भेद हमारे दो प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं? एक सकर्मक क्रिया होती है और एक अकर्मक क्रिया होती है। सकर्मक क्रिया क्या होती है? जिसमें क्रिया का असर डायरेक्ट कर्म पे पड़ता है, वह क्या कहलाती है? सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल, न्यूटन सेब खाता है, तो हमारा क्या हो रहा है? क्या ख़त्म हो रहा है? सेब ख़त्म हो रहा है। क्या ख़त्म हो रहा है? सेब ख़त्म हो रहा है। और जैसे सेकेंड एग्जाम्पल क्या है? राहुल ने खिलौना तोड़ा, तो क्या तोड़ा? क्या टूटा? सीधी सी बात, हमारा क्या टूटा? खिलौना टूटा। राहुल पे तो कोई असर नहीं पड़ा ना, तो सीधे हमारे क्या पड़ा है? कर्म पे, इस पे असर पड़ा है, खिलौना तोड़ा गया है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी? हमारी हो जाएगी सकर्मक क्रिया। चलिए अकर्मक देखते हैं। अकर्मक क्रिया वह होती है जिसमें क्रिया का असर सीधे जाके कर्ता पे पड़ता है, क्रिया कर्म पे नहीं पड़ता है। जैसे कि घोड़ा दौड़ता है, कौन दौड़ रहा है? एक अकर्मक में आप पहले ये क्वेश्चन लगाएंगे, कौन दौड़ रहा है? कौन से आप ये शब्द पहचान सकते हैं? कौन दौड़ रहा है? घोड़ा दौड़ रहा है, तो आप ये पहचान सकते हैं। अब जैसे ये कह रहा है, सेकेंड एग्जाम्पल क्या कह रहा है? हम रात भर सोते हैं, तो कौन सो रहा है? हम सो रहे हैं। कोई पड़ोसी की तो बात हो नहीं रही है, हम सो रहे हैं। तो सीधा सीधा किस पे पड़ रहा है? कर्ता पे असर पड़ रहा है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी? अकर्मक क्रिया। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं। और एग्जाम्पल में क्या कह रहा है? राहुल घूम रहा है, तो फिर से इधर पे लगाइए, कौन घूम रहा है? कोई और तो घूम नहीं रहा है, राहुल घूम रहा है। सीधा असर कहाँ पे पड़ रहा है? राहुल पे पड़ रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगी? ये हमारी हो जाएगी अकर्मक क्रिया हो जाएगी। चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या कह रहा है? लालू ने चारा खाया। किसने चारा खाया? लालू ने खाया। किसी पड़ोसी ने तो आके खाया नहीं है ये चारा। और सॉरी, लालू ने चारा खाया, लालू ने चारा खाया, जब भी खाना पीना, ख़त्म होना, टूटना, जुड़ना, जितने भी नाना से रिलेटेड बातें होती हैं, तो ये जो ख़त्म हो रहा है, तो इसमें हमारी क्या हो जाएगी? सकर्मक क्रिया हो जाएगी। इसमें क्या ख़त्म हो रहा है? चारा ख़त्म हो रहा है। लालू पे तो कोई असर नहीं हो रहा है ना, आप ये देखिए, लालू पे कोई असर नहीं हो रहा है। चलिए थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या कह रहा है? मोहन स्कूल साइकिल से गया। जब भी आप साइकिल ख़रीदते हो तो साइकिल शुरुआत में नई होती है, फिर बाद में पुरानी होती है, मतलब चीज़ें ख़राब हो रही है ना, आप इससे समझिए। ख़राब हो, टूटे, जुड़े, फटे, कुछ भी हो, तो इसमें क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? हाथी भागा। तो अब इसमें ये देखिए, कौन भागा। अब इसमें कौन का सेंटेंस यूज़ हो सकता है? कौन भागा? जंगली हाथी भागा। और कुछ तो है नहीं है, सीधे डायरेक्ट असर किस पे हो रहा है? हमारे कर्ता पे हो रहा है। तो ये हमारी कैसी हो जाएगी? अकर्मक क्रिया हो। जिसका असर सीधे कर्ता पे हो वो क्या हो जाएगी? अकर्मक क्रिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? बिल्ली दूध पीती है। तो हमारा इसमें क्या हो रहा है? दूध ख़त्म हो रहा है ना, दूध ख़त्म हो या बढ़े, कुछ भी हो, तो इसमें क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया हो जाएगी। नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है कृष्णा मूर्ति बनाता है। तो मूर्ति क्या है? मूर्ति बन रही है या फिर मिट रही है, कुछ भी हो रहा हो, मतलब कोई चीज़ बने बिगड़े, ये सीधे किस पे? मूर्ति पे असर हो रहा है ना, हमारे कर्ता पे तो असर हो नहीं रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया। इसमें क्या कह रहा है? मोहिनी तेज गाती है। अब इसमें देखो, कौन तेज गाती है? इसमें सीधे कर्ता पे असर हो रहा है ना, कौन तेज गाती है? मोहिनी। तो ये हमारी कैसी हो जाएगी? अकर्मक क्रिया हो जाएगी। इसमें क्या कह रहा है? बच्चा दिन भर सोता है। तो कौन दिन भर सोता है? सीधे बच्चा दिन भर रोता है, तो कौन रो रहा है? बच्चा रो रहा है ना, कोई माँ बाप तो रो नहीं रहे हैं, बच्चे के ऊपर असर हो रहा है, किसी और के ऊपर तो हो रहा नहीं है। जब कर्ता के ऊपर असर हो तो हमारा क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रोहन तेज दौड़ता है। तो इसमें देखिए, कौन तेज दौड़ रहा है? रोहन तेज दौड़ रहा है ना, और असर भी किस पे हो रहा है? हमारे सीधे कर्ता पे हो रहा है। तो हमारा ये भी क्या हो जाएगा?
अकर्मक क्रिया हो जाएगी। इसमें क्या कह रहा है, सचिन क्रिकेट खेलता है, इसे आप गौर से देखिए। क्रिकेट सचिन खेलता है, तो ये क्रिकेट अलग से, लेकिन उसने क्या है, जैसे मान लो 20 ओवर बनाए, तो ये बनाए कम घटे बढ़े, तो जब भी ऐसी चीज़ें हों तो हमारा क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। चलिए क्रिया के भेद जान लेते हैं और क्रिया की डेफिनेशन, जिसको मान लो डेफिनेशन देखनी है। अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया क्या हो जाएगी, जिन क्रिया शब्दों पर फलकर्ता तक ही सीमित रहता है और जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया, जैसे सुरेश कूदता है, इसमें क्या है एग्जाम्पल, सुरेश कूदता है, तो कौन कूद रहा है, सीधे कूदने का असर किस पे हो रहा है, सुरेश पे हो रहा है, तो हमारी कैसी हो जाएगी, ये अकर्मक क्रिया हो जाएगी। इसमें देखो रमेश सोता है, तो कौन सोता है, रमेश सो रहा है ना, तो सीधा असर किस पे हो रहा है, हमारा रमेश पे हो रहा है, तो ये भी हमारे कैसी हो जाएगी, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। इसमें ये भी पूछ मैं, अकर्मक क्रिया के कितने पार्ट हैं, अकर्मक क्रिया के कितने, 2 पार्ट हैं। कौन सा, एक पूर्ण अकर्मक क्रिया हो जाएगी, एक अपूर्ण हो जाएगी। पूर्ण अकर्मक क्रिया अपने आप में पूरी होती है, उसे पूरक की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे आना, हंसना, जाना। पूर्ण अकर्मक क्रिया या तो किसी के अस्तित्व को बताती है या अवस्था को बताती है। जैसे कि एग्जाम्पल हमारा है, जैसे कि हमारा एग्जाम्पल है, यह भालू है, तो यह कौन है, भालू है, तो ये अस्तित्व को बता रही ना, भालू के अस्तित्व को, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, पूर्ण अकर्मक क्रिया। मधु रो रही है, क्या बता रही है, अस्तित्व या अवस्था, तो ये क्या कर रही है, रो रही है, ये अवस्था बता रही है, तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी, पूर्ण अकर्मक क्रिया हो जाएगी। पूर्ण क्या कह रहा है, पूर्ण अकर्मक क्रिया गतिशील स्थिति का भी बोध कराती है, गतिशील स्थिति का बोध कराती है। जैसे मैं अपने घर जा रहा हूँ, तो कौन जा रहा है, मैं, और सीधे कर्ता पे प्रभाव पड़ रहा है ना, आप ये भी देखिए, तो आप ये क्या हो जाएगी, हमारी पूर्ण अकर्मक क्रिया। ये सब एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं जब उन्हें थोड़ा घुमा फिरा के पूछना होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि जिन क्रियाओं को अपने अर्थ की पूर्ति के तरह व्यक्त करने के लिए कर्ता से संबंधित पूरक शब्द की आवश्यकता होती है और उन्हें अपूर्ण अकर्मक कहते हैं। पूरक के बिना ये क्रियाएं अपना पूरा अर्थ नहीं दे पाती हैं। जैसे तुम बड़े बेईमान निकले, लेकिन कितने निकले ये तो नहीं है पता ना, पूर्ण बताया है, पूर्ण नहीं है ना, तो ये क्या हो जाएगी, अपूर्ण अकर्मक हो जाएगी। मुझे वह अच्छा लगता है, कितना अच्छा लगता है ये तो नहीं है पता ना, कि 1%, 2% की है, 100%, तो ये कैसी हो जाएगी, अपूर्ण अकर्मक क्रिया हो जाएगी। लेकिन इस पे सीधे मुझे कर्ता पे असर पड़ रहा है ना, तुम्हें अच्छा लग रहा है, किसी और को तो अच्छा नहीं लग रहा है, और इससे पहचान सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, सकर्मक क्रिया की डेफिनेशन। जिन क्रिया शब्दों का फल कर्म पे पड़ता है उसे क्या कहते हैं, सकर्मक कहते हैं। कर्म पे पढ़ रहा है, तो राम पुस्तक पढ़ता है, तो सीधे किस पे पढ़ रहा है, पुस्तक पे असर पड़ रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है या पढ़ रहा है, लिख रहा है, जो भी कर रहा है, तो क्या कर रहा है, तो हमें जिसमें क्या और किसको और ये किसके लिए ऐसे शब्द आएँ, तो इन सब के लिए हम लोग क्या करते हैं, कर्मक क्रिया का प्रयोग करते हैं। पहचानने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक की, राम पुस्तक पढ़ता है, तो क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है, किस पे असर हो रहा है, हमारी पुस्तक पे असर हो रहा है। गीता आम खाती है, गीता क्या खाती है, आम खा रही है ना, तो हमारे किस पे असर हो रहा है, आम पे असर हो रहा है, तो ये कैसी हो जाएगी, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। सकर्मक क्रिया के भी भेद पूछ लिए जाते हैं, कितने प्रकार की होती हैं, एक कर्मक क्रिया होती है और द्विकर्मक क्रिया होती है। जिन क्रियाओं का एक कर्म होता है उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि कह रहा है कि भैंस दूध देती है, तो दूध दे रही है कम या ज़्यादा कुछ भी हो, तो ये हमारा क्या हो जाएगी, एक हमारी हो जाएगी सकर्मक क्रिया हो जाएगी। और इसमें क्या कह रहा है, एक कर्म है, क्या है, एक कर्म। जैसे नंदू पत्र लिख रहा है,
तो नंदू एक है, तो और मैंने क्या कहा था, आप ऐसे भी पहचान सकते हैं किसको लिख रहा है, मतलब नंदू पत्र लिख रहा है, किसको लिख रहा है, पत्र पे। लिखना किस पे असर कर रहा है, पत्र पे असर कर रहा है, तो भी एक सकर्मक क्रिया हो जाएगी। द्विकर्मक क्रिया हो जाएगी जिसमें दो कर्म होते हैं, मतलब बहुवचन। ये जैसे एक वचन है, इसमें भी एक वचन है। माता ने पुत्र को रुपए दिए, तो माता और पुत्र दोनों की बात हो रही है, तो इसमें सीधे ना माता पे असर कर रहा है, किसको दिए, पुत्र को दिए, तो ये भी हमारा कैसा हो जाएगा, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। पुत्र ने माता को पत्र लिखा, किसके लिए, माता के लिए लिखा, पुत्र के लिए तो नहीं है ना, डायरेक्ट किस पे, कर्म पे असर कर रहा है, तो ये भी सकर्मक क्रिया हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है, वाक्यों में से किस में अकर्मक क्रिया प्रयुक्त है। शिशु सो रहा है, तो कौन सो रहा है, शिशु सो रहा है, और सोने का असर किस पे हो रहा है, सीधे शिशु पे हो रहा है, तो हमारा कैसा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लेकिन सेकंड पढ़ते हैं, बालक खेल रहा है, वैसे खेल तो बालक रहा है, बट खेलना कितना, 1-2 घंटे, ये नहीं डिफाइन है ना, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। छात्र लिख रही है, ये भी नहीं है डिफाइन की मतलब क्या है, तो ये भी हो जाएगा। और ये छात्र पढ़ रहा है, ये भी हमारा गलत हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट हमारा कह रहा है सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया क्या है, दौड़ना, रूठना, मुस्कुराना, पीना, क्या है, पीना हो जाएगा। जो दौड़ना है वो सीधे तुम्हारे ऊपर असर करेगा, जैसे मैं दौड़ रहा हूँ, मोहन दौड़ रहा है, वह दौड़ रहा है, वो सीधे कर्ता पे असर करेगा। रूठना भी कर्ता के ऊपर असर करेगा, मुस्कुराना भी कर्ता के ऊपर असर करेगा, जैसे रीना मुस्कुराती है तो रीना क्या करता है। लेकिन पीना, उसने आज 4 गिलास पानी पिया, तो यह किस पे, कर्म पे असर कर रहा है ना, उसने 4 गिलास पानी पिया, तो कर्म पे असर कर रहा है, तो कैसी हो जाएगी, जो कर्म पे असर करे सकर्मक क्रिया कहलाती है, और जो कर्ता पे असर करे वो क्या कहलाता, अकर्मक क्रिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का वाक्य है, मंदाकिनी सोती है, तो इसमें ये कैसी हो जाएगी, हमारी अकर्मक क्रिया हो जाएगी। बालिका निबंध लिख रही है, तो लिख रही है क्या, निबंध लिख रही है, सीधे लिखना निबंध पे असर कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, ये गलत है। ये चीज़ें तुम्हारे लिए तुम्हारा जी ललचाती हैं, ये भी गलत है। श्याम सोता है, इसमें सीधे सीधे क्या हो रहा है, श्याम पे असर हो रहा है। पहले ऑप्शन में भी आया था कि वह सो रहा है, तो ये जो सोना वाला है ना, ये अकर्मक क्रिया है, इसे रट लो, क्या है, अकर्मक क्रिया, श्याम सोता है। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं, साधित सकर्मक धातु कहलाती हैं। जो मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई जाने वाली क्रिया धातु क्या कहलाती हैं, साधित सकर्मक धातु कहलाती हैं। जैसे इसमें क्या है, 23वां एग्जाम्पल क्या कह रहा है, ये देखिए UPSSC में आया, मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया से समुचित है। यह वाक्य हमारा कैसा है, जोर से हंसी, कौन हंसी, मीरा हंसी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अकर्मक हो जाएगा, सीधे सीधे असर हमारा किस पे किया, कर्ता पे किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, सकर्मक क्रिया नहीं है। सकर्मक क्रिया क्या नहीं है, राम फल खाता है, ये हमारी कैसी हो जाएगी, सकर्मक क्रिया है। जैसे कोई भी चीज़ ख़त्म हो रही है, क्या हो रही है, फल ख़त्म हो रहा है ना खाने के बाद, तो ये हमारा असर कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये सकर्मक क्रिया है। दूसरा क्या है, सीता गीत गाती है, तो गीत गाती है, कौन ये किस पे असर हो रहा है, गीत पे असर हो रहा है, गीत हमारा ख़त्म हो रहा है, बढ़ रहा है, जो भी असर हो रहा है ना, ये चीज़ है। डाकिया चिट्ठी लाया, इसका असर किस पे हो रहा है, चिट्ठी पे असर हो रहा है ना, तो ये भी हमारी कैसी हो जाएगी, सकर्मक क्रिया।
राधा रोती है। अब आप इसमें देखिए रोना का सीधा असर किस पे हो रहा है, राधा पे हो रहा है। तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगा। उसमें क्या पूछा है, कौन सी सकर्मक क्रिया नहीं है, तो ये नहीं है, ये हमारी अकर्मक क्रिया है। अब ये देखिए इनके बीच में कुछ लिखा भी नहीं है, डायरेक्ट पहचानने का एक सिंपल सा तरीका है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, चलना फिरना दौड़ना ये कैसी क्रियाएं हैं, ये कैसी हैं, सीधे अकर्मक, क्योंकि इनका जो असर होता है सीधा कर्ता पे पड़ता है। जैसे राम चलता है और मोहन दौड़ता है, तो सीधे किस पे असर हो रहा है, कर्ता पे असर हो रहा है। इसलिए जो कर्ता पे असर होता है वो क्या कहलाती हैं, अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। इसमें क्या है, ये देखिए सकर्मक क्रिया की पहचान करें। सकर्मक क्रिया क्या है, पढ़ना है। मैंने किताब पढ़ी, तो इसमें क्या हो जाएगा, किताब कितनी पढ़ी, ख़त्म हुई, पूरी हुई, 2 पन्ने पढ़े, तो ये क्या हो रहा है, ये हमारी क्या हो जाएगी, सकर्मक क्रिया हो जाएगी, पढ़ना। लेकिन रोना क्या हो जाएगा, सीधे कर्ता पे असर करेगा। मुस्कुराना भी सीधा कर्ता पे असर करेगा, हंसना भी सीधा कर्ता पे असर करेगा। जैसे राम हंस रहा है, सीता मुस्कुरा रही है, वह रो रही है, तो ये सीधे कर्ता पे असर करने वाले, तो ये अकर्मक के उदाहरण है। और ये क्या है, सकर्मक का पढ़ना, जिसमें अब इसमें देखिए बच्चा अखबार पढ़ रहा है, तो ये पढ़ने का असर किस पे हो रहा है, अखबार पे हो रहा है ना। अखबार ख़त्म हो रहा है, या 2 पेज पढ़ लिए या 4 पेज पढ़ लिए, तो ये हमारी कैसी हो जाएगी, सकर्मक क्रिया। बिल्कुल वैसे एग्जाम्पल हो गया जैसे मोहन आम खा रहा है, तो आम ख़त्म हो रहा है ना, इस प्रकार से समझेंगे। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, अकर्मक क्रिया के कितने भेद हैं। मैंने बताया था अकर्मक क्रिया के 2 भेद हैं। अब इसमें क्या कह रहा है, पूर्ण अकर्मक क्रिया के कितने भेद हैं, पूर्ण अकर्मक के नहीं, सकर्मक के 2 भेद हैं। एक होता है एक कर्मक होता है, और एक कैसा होता है, द्विकर्मक होता है। एक होता है द्विकर्मक। ये देखिए ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं ये सब एग्ज़ाम में पूछी गई हैं। चलिए आज का टॉपिक हमारा ख़त्म होता है। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।